नमस्कार, मैं बसंत कुमार साहब। आज राष्ट्रीय अखंडता दिवस है और राष्ट्रीय अखंडता दिवस हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है। हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों का देश है जो समूचे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। अलग अलग संस्कृति और भाषाएं होते हुए भी हम सभी एक सूत्र में बंधे हुए हैं तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। संगठन ही सभी शक्तियों का जड़ है। एकता के बल पर ही अनेक राष्ट्रों का निर्माण हो। प्रत्येक वर्ग में एकता के बिना देश कदापि उन्नति नहीं कर सकता है। एकता के बल पर बलवान शत्रु को भी पराजित किया जा सकता है। राष्ट्रीय एकता का मतलब ही होता है राष्ट्र के सब घटकों में भिन्न भिन्न विचारों और भिन्न आस्थाओं के होते हुए भी आपसी प्रेम, एकता और भाईचारे का बना रहना। राष्ट्रीय एकता में केवल शारीरिक समीपता ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि उसमें मानसिक, बौद्धिक, वैचारिक और भावात्मक निकटता की समानता आवश्यक है। हमारे मूल्य गहराई से अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, जिन पर हमारे ऋषि मुनियों और विचारकों ने बल दिया है। हमारे इन मूल्यों को सभी धर्म ग्रंथों में स्थान मिला है, चाहे कुरान हो या बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब हो या गीता। हजरत मोहम्मद, ईसा मसीह, गुरु नानक, बुद्ध, महावीर सभी ने मानव मात्र की एकता, सार्वभौमिकता और शांति की महायात्रा पर जोर दिया है। भारत के लोग चाहे किसी भी मजहब के हो, अन्य धर्मों का आदर करना जानते हैं, क्योंकि सभी धर्मों का सार एक ही है। इसलिए हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष है। जब देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त प्रबुद्ध समझे जाने वाले कई लोगों ने यह घोषणा की थी कि विविधताओं के इस देश का विखंडना तय है। धीरे सीधे तौर पर देखें तो आज उनकी बात असत्य मालूम पड़ती है, पर अगर गहराई में जाकर समझा जाए तो यह समझने में देर नहीं लगती है कि भले ही देश ना टूटा हो, लेकिन धर्म, जाति आदि के नाम पर समाज बंटा हुआ जरूर है। सियासतदान समय समय पर धर्म जाति के नाम पर लोगों को बांटकर राजनीति की रोटी सेकते रहे हैं। फिरका परस्ती के लिए अब भाषा और क्षेत्र को भी हथियार बनाया जा रहा है। भाषा और क्षेत्र के नाम पर बढ़ने वाली हिंसा से सामाजिक संतुलन का बिगड़ना भी स्वाभाविक है। इससे क्षेत्रवाद और जातिवाद फैलेगा, समाज खांचों में बंटने लगेगा। मैक्रो लेवल की चीज़ों का बढ़ावा देने से क्षेत्रीय असंतुलन भी बढ़ेगा। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि जिनकी भलाई के नाम पर हिंसा की जा रही है, उनकी हालात पर भी नकारात्मक असर ही पड़ने वाला है। किसी भी सभ्य और लोकतांत्रिक राष्ट्र की आधारशिला यह है कि वह अपने नागरिकों में लिंग, धर्म, जाति, आर्थिक स्थिति आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सबके साथ समान व्यवहार करे। वास्तव में राज्य द्वारा नागरिकों से समान व्यवहार की यह प्रक्रिया समाज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन तार्किक सामाजिक मूल्यों की स्थापना करती है जो किसी भी राष्ट्र के जीवन और विकास की आधारभूत आवश्यकता होती है। परंतु जब समान व्यवहार की यह प्रक्रिया समाज के रूढ़िवादी विचारों, सामाजिक कट्टरता, व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वार्थों से बाधित होती है, तो इसकी परिणति एक शोषणकारी व्यवस्था के सृजन के रूप में होती है। तब इस शोषण के लिए जिम्मेदार न सिर्फ स्वार्थपूर्ण धार्मिक एवं सामाजिक मूल्य होते हैं, बल्कि राज्य भी इस शोषण का संरक्षक बन जाता है।
दरअसल किसी भी चीज को मुद्दा बनाकर अगर समाज में हिंसा फैलाई जाती है तो इसका राष्ट्रीय एकता पर बुरा असर पड़ना तय है। एक तो हमारे समाज में काफ़ी विविधताएं पहले से ही मौजूद हैं। ऐसे में अगर एक खास वर्ग अपनी चीज़ों को सर्वोत्तम कहने लगे, उसे दूसरे लोगों को अपनाने के लिए मजबूर करने के लिए हिंसा का सहारा ले, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को चोट पहुंचना तय है। आज एक बड़ा प्रश्न यह है कि धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र आदि के नाम पर समाज को बांटने से कैसे रोका जाए। इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना सीखना होगा। परिवार में अलग राय रखने वाले को घर से निकाल नहीं दिया जाता। यह सही है कि लोग अपनी क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा दें, इससे सांस्कृतिक समृद्धि बढ़ेगी, लेकिन यह राष्ट्रीयता की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग जानते हैं कि उनकी संस्कृति एक है। बौद्ध हो या जैन हो, वैष्णव हो या सिख हो या किसी ब्राह्मण समाजी, सभी जानते हैं उनके पूर्वज एक थे। भले ही बाद में उनके पूर्वजों के जीवन कथा को अलग अलग मजहब का रंग दिया गया। सबको जोड़ने के लिए ही 3 रंगों के कपड़े को जोड़कर तिरंगा बनाया गया है। यह कोई साधारण कपड़ा नहीं है। तिरंगा कोई साधारण कपड़ा नहीं है, बल्कि उसे हमने राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना है। इसकी प्रतिष्ठा राष्ट्र की प्रतिष्ठा और इसका अपमान राष्ट्र का अपमान है। इसलिए इस तिरंगे की शान के लिए आज तक हजारों लाखों भारतीय अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। इसी बलिदान का परिणाम है कि आज हमारा राष्ट्रीय एकता के प्रतीक तिरंगा अपने सर्वोच्च स्थान पर गर्व के साथ फहरा रहा है। हमें अपने देश की एकता व अखंडता पर गर्व है। आज राष्ट्रीय अखंडता दिवस है और मैं सभी भारतीयों से आग्रह करूंगा कि राष्ट्र के हित के लिए जो बेहतर हो सके अपने जीवन में वही करें। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद।